श्री गणेश जी के चरणों में वंदन करके गुरु चरणों का स्मरण करके माता सरस्वती को वंदन करके जगत पिता भगवान शिव जगत माता पार्वती के चरणों में वंदन करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमसे जो भी आज्ञावश पाप हुए हैं उन्हें आप स्वीकार करो और हमें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो कि हमारे हाथों पाप न हो, विश्व में शांति हो, समस्त विश्व का कल्याण हो। इसी कामनाओं के साथ में हम एक कथा सुनते हैं। लोक कल्याण के हेतु माँ जगत जननी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे नाथ, हे महेश्वर, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा धर्म क्या है? तब शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा धर्म है हमेशा ही सत्य की राह पर चलना और उसका साथ देना। इससे विपरीत मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पाप है असत्य बोलना और उसका साथ देना। अंत आपको हमेशा ही सच्चाई का साथ देना चाहिए, स्वयं को भी सत्य के ही मार्ग पे चलना चाहिए। मनुष्य ने हमेशा अपने कार्य को साक्षी बनना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तथा अन्याय की राह पे चलता है तो वह यह सोचकर आगे बढ़ता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उसे ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह एक बड़ा पापी है और इसका गवाह वो स्वयं खुद ही है। मनुष्य को हमेशा उसके कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। यदि कर्म अच्छे होंगे तो परिणाम भी अच्छा होगा और अगर कर्म बुरे होंगे तो परिणाम भी बुरा होगा। इसलिए भूलकर भी अपने मन में भी किसी का अहित करने की नहीं सोचनी चाहिए। मनुष्य किसी व्यक्ति, परिस्थिति या अपने आप से ही बहुत लगाव रखता है तो वह भी जीव कभी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि इन सब के लगाव के कारण ही वह एक माया जाल में उलझा रहता है। मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा मनुष्य अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा लेता है कि उनका पूरा होना मुश्किल होता है, जिससे उसे दुख की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य को जरूरत और इच्छाओं में फर्क समझना चाहिए और एक शांतिपूर्वक जिंदगी बितानी चाहिए। भगवान शिव माँ पार्वती को यह बताया है कि सुख क्या है। देखो, इस संसार में 16 सुखों का वर्णन किया जाता है, उनको आप भी सुने। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख सदन हो अपना, छठा सुख सिर कोई रुना, सातवां सुख चले व्यापारा, आठवां सुख हो सबका प्यारा, नौवां सुख है भाई और बहन हो, 10वां सुख है न बैरी हो सज्जन, 11वां है मित्र ही देसी सच्चा, 12वां सुख है पड़ोसी अच्छा, 13वां सुख है उत्तम हो शिक्षा, 14वां सुख है सदगुरु से दीक्षा, 15वां सुख है साधु से नित्य समागम और 16वां सुख है संतोष बसे मन। किसी ने क्या खूब कहा है, स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। आज के इंसान में सब्र सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। आगे क्या खूब कहते हैं, ना खुशी खरीद पाता हूँ ना गम बेच पाता हूँ, ना खुशी खरीद पाता हूँ ना गम बेच पाता हूँ, फिर भी मैं न जाने रोज क्यों कमाने जाता हूँ।
फिर भी मैं न जाने रोज क्यों कमाने जाता हूँ। इतना सारा धन अर्जित करने के बाद भी संतोष नहीं है। सज्जनों, हम कुछ भी नहीं करते हैं, भगवान की मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता है। करता करे ना कर सके शिव करे सो होए, करता करे ना कर सके शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में शिव से बड़ा ना कोई, शिव से बड़ा ना कोई। भगवान शिव कहते हैं कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की चेष्टा करते हैं। देखो, सबका रिटर्न टिकट कन्फर्म है, इसीलिए मन भर के जियो, किसी के मन में भर के ना जियो। छोड़िए शिकायत, शिव का शुक्रिया अदा कीजिए, जितना है पास पहले उसका मजा लीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए, क्योंकि रिटर्न टिकट तो कन्फर्म है। इसलिए सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, वही अपने को कर्म बंधनों से मुक्त कराकर जीव का सच्चा आनंद दिलाते हैं। सदगुरु, व्हाट इज द सदगुरु? सदगुरु क्या है? किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, सदगुरु तो प्यार है, सदगुरु हिम्मत है, सदगुरु माँ है, सदगुरु पिता है, सदगुरु दोस्त है, सदगुरु सखा है, सदगुरु डॉक्टर है, सदगुरु दुनिया है, सदगुरु जान है, सदगुरु जहान है, सदगुरु सुकून है। सदगुरु नहीं तो कुछ भी नहीं है। मोक्ष के लिए मनुष्य को गुरु बनाना ही पड़ेगा। इसके प्रमाण है अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 34वां। गीता कहती है, मोक्ष के उस तत्व को किसी तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष के पास में जाकर समझ। इतना सब कुछ होते हुए भी मनुष्य की फितरत क्या है पता है? मनुष्य प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सुन रहे हैं, लेकिन किसी की निंदा करते समय वह ये बात भूल जाता है। पुण्य करते समय समझता है कि भगवान देख रहे हैं, लेकिन पाप करते समय ये भूल जाता है। मनुष्य दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में है, लेकिन चोरी करते हुए ये बात भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य खुद को बुद्धिमान समझता है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है, विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। गुरु गोविंद दो खड़े गाँव के लागू पाव, धन्य गुरु बलिहारी अपने गोविंद दियो दियो मिलाए। जिसने भी अपने गुरु वचनों पर विश्वास रखा है, उन सबको गोविंद की प्राप्ति हुई है। सबसे बड़ा उदाहरण है शबरी। अपने गुरु वचनों के प्रति दृढ़ विश्वास के कारण ही राम जी स्वयं शबरी को दर्शन देने आते हैं। ऐसे ही ये नाम की परम बड़ी महिमा है। भगवान शिव हम सबकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करें और सबको दीर्घायु करें।